हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर डिमांड, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो थियरी बेस्ड है, जिसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, उसके डिटर्मिनेंट्स हो गए, टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो आंसरिंग ब्रीफ में कहीं एक बार आ गया है या दो बार आ गया है, और उसके डिस्टिंग इसमें आता है, जो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें लिखने में, क्योंकि इसमें लिखने में कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो डायग्राम बेस्ड है। तो ये जो डिमांड है सप्लाई दोनों सेम है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को तकलीफ होती है लिखने में, क्योंकि ज्यादातर डिस्टिंग इसमें पूछता है। इसका नाम है वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड। तो पहले हम लोग वेरिएशन इन डिमांड कर लेते हैं, फिर चेंजेस इन डिमांड कर लेंगे। तो वेरिएशन इन डिमांड का पहला है नाम, उसका नाम है एक्सपांशन। एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड। तो एक्सपांशन इन डिमांड का नाम से क्या पता चल रहा है? एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है सर? एक्सपांड होगा, मतलब एकदम बढ़ेगा। तो हमने एक सीधी सी बात हमको ये पता है, क्या पता है सर? कि डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होता है। डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पे इससे तो मैं इसका बनाऊंगा डिस्टिंग्विश, यहाँ पे इसका डेफिनेशन बनाऊंगा। तो डेफिनेशन कैसा बनेगा? डेफिनेशन बनेगा व्हेन प्राइस increases and demand, when demand expand due to price increase, या demand when price increases and demand expand, and other factors remain constant, is called expansion in demand। मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? सीधा वही मतलब जैसा होता है हमेशा, लेकिन बात वही क्या हो गई है? प्राइस डिक्रीजेस आ जाएंगे। प्राइस डिक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस होगा। जब प्राइस डिक्रीज होता है और डिमांड बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन इन डिमांड। मतलब नॉर्मल सा कोई भी चीज आप लोगे, जो नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास पर्सन है, कोई प्राइस डिक्रीज होता है, हम लोग फटाक से उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपांड मतलब क्या? वो जो थोड़ा बहुत लिटिल बिट बढ़ता है, वो एकदम तेजी से बढ़ेगा। इसको हम लोग डायग्राम्स और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस डिक्रीज होगा और डिमांड एक्सपांड होगा। उसको वर्ड को देख लो एक बार अच्छे से, कि प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा, डिमांड एक्सपांड हो रहा है। मतलब क्या होगा? मैं इसको दिखाऊं तो प्राइस कुछ ऐसे होगा, कम होगा, और डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायग्राम में पहले वीडियो, मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने बताया कि डिमांड को सप्लाई को हम डायग्राम से जितना जल्दी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे समझो कि प्राइस में यहाँ पे ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक मेरा प्राइस है P और एक मेरा डिमांड है Q। अब प्राइस क्या हुआ? अचानक से फॉल हो गया, फॉल या डिक्रीज हो गया। तो प्राइस मैं ले लेता हूं यहाँ पे, प्राइस कम हुआ P1 पे, प्राइस कम हो गया P1 पे आ गया, और डिमांड मेरा आ गया Q1 पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो सर? जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था, और जो नया वाला स्ट्रक्चर बना उसमें क्या हुआ सर? वो इस तरीके से बना। सो यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे एक चीज हुई कि प्राइस प्राइस मेरा डिक्रीज या फॉल हुआ, और डिमांड मेरा क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। डिमांड मेरा क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। ठीक है, प्राइस मेरा फॉल हुआ, डिमांड मेरा एक्सपांड हुआ। तो यहाँ पे ये अपने लिख दिया, जैसे आपको डिस्टिंग्विश में आ गया, तो एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपके लिए ये हो गया, ये डायग्राम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके लिए डायग्राम हो गया। तीसरे पॉइंट में आप डिमांड को एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि डिमांड का कैसा है, क्या है। तो डिमांड का सर क्या मिल रहा है? सर वही मिल रहा है, डिमांड को चेंज तो हो नहीं रहा है। डिमांड का वही है, क्या? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप डिमांड को भी आप बनाते हो तो कैसा बनेगा? डिमांड कब आपका बनेगा? कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसा होता हुआ जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या होगा? तो आप डिमांड कब क्या लिखोगे?
डिमांड को हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अगर डिमांड को एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखोगे, डिमांड को इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया एक, ये था एक्सपांशन। अब दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक एक्सपांशन हो गया, अब दूसरा आएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन का उल्टा है आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या होगा सर, उसका जस्ट उल्टा होगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ या कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अब इसका अगर डिस्टिंग्विश आए, अगर एक दूसरे के हम लोग अपोजिट देखना हो तो इसका जैसे अपोजिट करेंगे तो क्या लिखूंगा, व्हेन प्राइस, वहां डिक्रीज हुआ, यहां क्या होगा, इंक्रीजेस। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, other factors remain constant, is called contraction in demand। ये हो गया। अब सर इसमें क्या होगा, सर ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया। अब इसमें भी अगर मैं देखूं तो क्या बोलने का मतलब है सर, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कम हो रहा है। सर इसको भी हम लोग डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से बनेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डिमांड वाले चैप्टर में सेम रहने वाला है कि एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आएगा। अब समझो एक प्राइस ले रहा हूं मैं, यहाँ पे प्राइस है मेरा पी और डिमांड है मेरा क्यू। अब क्या हुआ, प्राइस मेरा बढ़ गया, प्राइस मेरा बढ़ के हो गया P1 और डिमांड मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया Q1। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो तो डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ, और ये बनेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइस क्या हुआ, राइज हुआ, बढ़ा, और ये डिमांड क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एरो सही जगह रखना, इस तरफ एरो मत करना, ये एरो यहाँ पे ये क्या हुआ, राइज हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो डिमांड कर्व बनेगा कुछ यहाँ से इस तरीके से निकलेगा, लेकिन बात क्या है यहाँ पे कि ये इस तरफ आ रहा है, डिमांड इस तरफ आ रहा है और प्राइस इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो डिमांड कर्व है उसका मूवमेंट कुछ इस तरह हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिमांड कर्व is upward sloping। सर अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोपिंग हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आपको देख क्या लिखने मिला सर, इन दोनों में डिस्टिंग्विश आ गया 2 मार्क के लिए। तो 3 मार्क 3 पॉइंट कम से कम लिखना होता है सर। एक हो गया, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये डायग्राम में क्या लिखे, ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो भी आपको हो जाएगा चौथा पॉइंट, आप इजीली इसको कर सकते हो। ये आपको ब्रीफ में भी आता है और आपको डिस्टिंग्विश में भी आता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन में क्या था, हमारे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड थे। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, चेंजेस। चेंजेस में क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब बात क्या था सर, वहां पे अगर एक लाइन कॉमन थी हमारे डेफिनेशन में, क्या लाइन कॉमन थी सर, कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट था। अब उल्टा हो जाएगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा और अदर थिंग बीइंग क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे मतलब क्या कि अदर थिंग के वजह से हमारा प्राइस मतलब हमारा डिमांड चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। जैसे अब ये पहला पॉइंट है इसका, इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज ऑफ कम होता नहीं इन डिमांड।
इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो सर इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम लोग? तो मैंने अभी क्या बोला कि सर ये इसका उल्टा है, तो क्या लिखूंगा? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट या प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट डिमांड increases due to other factors is called increase in demand। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे सर कि सर प्राइस क्या है? कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। और डिमांड इंक्रीज हो जाएगा किसके वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अदर फैक्टर्स में क्या आता है सर? सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, क्लाइमेट चेंजेस, बहुत सारी चीजें आती है, टैक्सेशन पॉलिसी चेंजेस, पॉपुलेशन चेंजेस, ट्रेंड इन पॉलिसी, हैबिट, सब कुछ, प्रेफरेंस, सब कुछ आएगा, लाइक डिसलाइक सब कुछ। तो उसके वजह से आपका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे इंक्रीज बोलेंगे, अगर घटा तो उसे बोलेंगे डिक्रीज। जैसे इसको भी हम लोग डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम आएगा इसमें, डायग्राम आएगा इसमें। अब ये डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि y बार, x बार, 0, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें सर जैसे उसमें लिखे थे वो इसमें भी लिखेंगे क्या? प्राइस। और इधर क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सर क्या बोले आपने कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मतलब समझो कि प्राइस आपका यहां पे है, वो यहीं पे रहेगा, और डिमांड पहला वाला आपका यहां पे था, और दूसरा डिमांड क्या हुआ? अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड आपका ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया Q1 की तरफ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये आपका जा रहा है कुछ इस तरीके से, और ये आपका इधर आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। डिमांड क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, डिमांड आपका इंक्रीज हुआ। अब तक यहाँ पे क्या देखा है? तो डिमांड कब है मेरा? वो डिमांड कब कुछ इस तरीके से जाएगा, पहले मेरा डिमांड कब ये था, अब डिमांड कब मेरा ये हो गया। मतलब क्या हुआ सर? ये मेरा पहले ओरिजिनल डिमांड कब था, और ये जो नया डिमांड कब बना है वो ऐसे ही इस तरफ है। और क्या देखा था कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो डिमांड कब मेरा इस साइड शिफ्ट हुआ, आउटवर्ड साइड, और कौन सी तरफ? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टू राइट साइड। मतलब अगर डिमांड कर्व क्या हुआ? नया डिमांड कर्व बना और शिफ्ट किस तरफ हो गया? राइट साइड की तरफ हो गया। यही इसका जस्ट उल्टा होता है क्या? डिक्रीज इन डिमांड। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड होता है इसका, तो इसका भी वही बनेगा डेफिनेशन, जस्ट इसका अपोजिट बनेगा क्या? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट डिमांड decreases due to other factors is called decrease in demand। अब इसको अगर मैं देखूं, अंडरलाइन करूं, तो क्या बात मिल गई सर? वही प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, और अदर फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है? डिमांड डिक्रीज हो रहा है। तो सर अगर इसको आप लिखना चाहो, जैसे हमने पिछले वाले में एरो बना के लिखा, तो आप प्राइस के लिए के यूज कर सकते हो, कांस्टेंट के लिए और डिमांड दिखा सकते हो, आप बढ़ गया। यहाँ पे आप प्राइस के लिए के यूज करते हो, कांस्टेंट के लिए और डिमांड दिखा सकते हो, यहाँ पे आपका क्या हो गया? घट गया। इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब इसके बाद तो वही सेम तरीका डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको भी। तो यहाँ पे इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड,
अब यहाँ पे क्या होगा सर, प्राइस तो वही रहने वाला है, प्राइस जैसे इसमें था वैसे इसमें भी होगा। यहाँ पे समझो कि आपका क्वांटिटी डिमांड रेडी हो गया, और अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड क्या हो गया, इस तरफ आ गया, कम हो गया। कम करना तो इस तरफ आ गया, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आपका ये था और बाद में आपका ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब आपको क्या देखा यहाँ पे, इस तरफ एरो आया, एरो इस तरफ आया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज। और जो डिमांड कर्व है वो पहले डिमांड कर्व ये था, अब वो डिमांड कर्व इस तरफ आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इस तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लिखोगे डिमांड कर्व शिफ्ट इनवर्ड टू लेफ्ट साइड। डिमांड कर्व यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्ड शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे क्या देखने मिला सर, दोनों में प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स के वजह से हो गया। सर एग्जांपल आप ले सकते हो कि मानसून आया, विंटर सीजन आया, तो उसके क्लोज के डिमांड बढ़ गया अचानक से, और जैसे ही वो सीजन गया डिमांड कम हो गया। जैसे मानसून था तो आपका अम्ब्रेलास का या फिर रेनकोट्स का डिमांड बढ़ गया अचानक से, अब उसके बाद जैसे मानसून गया उसका डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब विंटर आया तो विंटर की बढ़ गया, अब विंटर जाएगा वैसे उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको ज्यादातर डिस्टिंग्विश में बार बार पूछा गया है, वो दो मैंने जो बताया इसके पहले वेरिएशन में जाता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, और ये है चेंजेस जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज। कोई भी एक दूसरे का ऑप्शन में पूछ सकता है। 2 मार्क के लिए अगर डिस्टिंग्विश आता है तो आप इतना 3 वर्ड लिखते हो तो इनफ है आपके लिए।